Good morning, children, and welcome back to your English class. We will continue with chapter number 6 action in your grammar book today. So, let's open chapter number 6 and continue with the lesson action. We have done question number 1 and question number 2. Let's begin with question number 3. Before beginning with question number 3, let's revise what are action words. क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि एक्शन वर्ड्स होते क्या थे। वो वर्ड्स जिनके होने से, जिनके एक सेंटेंस में होने से हमें पता चलता है कि क्या काम किया जा रहा है, वो वर्ड्स कहलाते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स को हम डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं। Let's look what's the question given here. This is Paul's daily routine. Fill in the blanks with missing actions. Use the words given below. एक बच्चा है यहाँ पर पॉल, ठीक है, और ये पॉल का हमें डेली रूटीन दिया हुआ है कि पॉल डेली अपने घर में क्या करता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। अब पॉल अपने घर में है पूरा दिन, तो ऑब्वियसली वो कुछ काम करेगा, जैसे कि खाना खाना, उठना, सोना, कॉम्प करना, जाना, है ना। तो हमें सूटेबल वर्ड्स इन वर्ड्स में से चूज़ करके इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। रिमेंबर चिल्ड्रन, मैम ने आपको बताया था कि जब हम प्लूरल के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा इंसान या एनिमल या किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हम वर्ब को एज इट इज़ लिखते हैं, हम एक्शन वर्ड को एज इट इज़ लिखते हैं, ईट, ईट ही रहेगा। लेकिन जब हम किसी सिंगल इंसान के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सिर्फ पॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे सभी वर्ड्स के आगे एस ऐड हो गया है, जैसे कि ईट्स, वेयर्स, वेक से बन गया वेक्स, कम से बन गया कम्स, ड्रिंक से बन गया ड्रिंक्स, स्लीप से बन गया स्लीप्स, है ना। तो यहाँ पर हमें बहुत सोच समझकर ये वाले वर्ड से फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन। पॉल डैश अप एंड ब्रशेस हिज टीथ। पॉल सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करते हैं? हम सबसे पहले मॉर्निंग में उठते हैं, वी वेक अप इन द मॉर्निंग। तो पहले आएगा पॉल वेक्स अप एंड ब्रशेस हिज टीथ, ही डैश हिज यूनिफॉर्म्स। अब उसकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म को हम क्या करते हैं? यूनिफॉर्म को हम पहनते हैं, पहनने को हम क्या कहते हैं? वेयर करना, वी वेयर आवर क्लोथ्स। तो पॉल ही वेयर्स हिज यूनिफॉर्म एंड डैश हिज हेयर, और हेयर को क्या करते हैं हम? कॉम्ब। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? कॉम्ब्स। Paul wakes up and brushes his teeth. He wears his uniform and combs his hair. He eats his breakfast and dash for school. Dash यानी कि पॉल चला गया, स्कूल के लिए चला गया पॉल। तो जाने को हम क्या कहते हैं? लीव करना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? लीव्स, एंड लीव्स फॉर स्कूल। ही डैश बैक इन आफ्टरनून। अब स्कूल में जाकर आफ्टरनून में क्या करेगा पॉल? वापस आएगा। वापस आने को क्या कहेंगे? कम्स। ही कम्स बैक इन द आफ्टरनून। ही डैश फॉर 1 hour एंड देन फिनिशेज हिज होमवर्क। हम स्कूल से आने के बाद बहुत टायर्ड हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? यूजुअली वी स्लीप, हम 1 hour के लिए स्लीप करते हैं। ही स्लीप्स फॉर 1 hour एंड देन फिनिशेज हिज होमवर्क। इन द इवनिंग ही डैश मिल्क, ही ड्रिंक्स मिल्क एंड dash to the park to play. He comes back home and dash his dinner. Eats यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर eats आएगा, eats his dinner and runs to the park to play. क्योंकि पार्क में जाकर हम खेलने के लिए क्या करता है? वो भाग कर जाता है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज इट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। लेट्स मूव फर्दर। नाउ जैसे कि हमने पीछे देखा कि जो हमने एस ऐड करा था सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, तो वो वर्ब्स वेक्स, कॉम्स, ब्रश, टेक्स ऐसे हो गई थी। अब यहाँ पर एस ऐड करने के कुछ रूल होते हैं। एक तो हम एस ऐड करते थे पहले, जिन नेमिंग वर्ड्स में जब हम एस ऐड करते तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते थे। लेकिन यहाँ पर नेमिंग वर्ड्स की नहीं, यहाँ पर एक्शन वर्ड्स, वर्ब्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार देखते हैं कि उनमें एस ऐड करने का क्या रूल है। जब भी नेमिंग वर्ड्स व्हेन अ डूइंग वर्ड एंड्स विद एस, एस एच और सी एच या फिर एक्स, तो उनके आगे हम सिर्फ एस ऐड नहीं करते, हम ई एस ऐड करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल पास से बन जाता है passes, वॉश से बन जाता है washes, टीच से बन जाता है teaches, रिलैक्स से बन जाता है relaxes. एंडिंग विद s, डबल s, वॉश sh, टीच ch एंड रिलैक्स विद x. इसी तरह अगर कोई वर्ड y से ख़त्म होता है एक्शन वर्ड, तो हम उसके आगे IES लगाते हैं, जैसे कि स्टडीज़, ट्राइज, इम्प्लाइज. ठीक है. अगर कोई वर्ड AY या EY से ख़त्म होता है, UY या फिर OY से, तो हम उसमें सिर्फ ऐड करते हैं S. प्लेज, कीज, बाइज, इंजॉयज. अब आपको इसी तरह से सोचना है कि जो आपको नेमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें आपको सिर्फ एस ऐड करना है, ES ऐड करना है या IES ऐड करना है, और यहाँ पर उन वर्ड्स को कैटेगराइज करना है, यानी कि 3-3 कैटेगरीज में डालकर लिखना है. लुक, लुक इज एंडिंग विद K, तो लुक के साथ हम सिर्फ S ऐड करेंगे. वॉच, CH पे ख़त्म हो रहा है, एंड जो वर्ड CH पे ख़त्म होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, उनके साथ हम ES लगाते हैं. तो ये हो जाएगा वॉचेस. फ्लाई, फ्लाई किससे ख़त्म हो रहा है, Y से, एंड जो Y पे ख़त्म होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं IES. तो फ्लाइज आएगा इस कॉलम में. क्राई, क्राइज. डू, O पे ख़त्म हो रहा है तो डू से बन जाएगा डज, ES ऐड करके. रन से बन जाएगा रन्स. स्टे से बन जाएगा स्टेज. स्टडी से बन जाएगा स्टडीज़. वॉश से बन जाएगा वॉशेस. स्विम से बन जाएगा स्विम्स. टीच से बन जाएगा टीचेस. ट्राई से बन जाएगा ट्राइज. आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. So children, open your notebook, sharpen your pencil and get ready to do work in notebook. तो आपको यहाँ पर नोटबुक में मैम ने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, और आपको देखना है कि जो वर्कर है, नेमिंग वर्ड या फिर प्रोनाउन है, वो कैसा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है. उसके हिसाब से आपको एक्शन वर्ड चूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. याद रखना, सिंगुलर वर्ड्स के साथ हम S लगाते हैं और प्लूरल्स के साथ हम S नहीं लगाते एक्शन वर्ड में. फर्स्ट, वी डैश इन द पार्क, प्ले या प्लेज. अब वी है यानी कि हम सब हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो क्या आएगा, वी प्ले इन द पार्क. S नहीं लगेगा. सेकेंड, चैंग चैंग डैश इन अ हट. चैंग चैंग एक हट में रहती थी. अब चैंग चैंग एक ही लेडी थी, है ना, तो उसके साथ क्या लगेगा, S लगेगा. चैंग चैंग लिव्स इन अ हट. नेक्स्ट, थर्ड, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल. यहाँ पर गो और गोज़ में ऑप्शन है. यहाँ पर हमने गो के साथ ES लगाया है. यहाँ पर गो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रेन है, बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो ES या S नहीं लगेगा. माई मदर वॉशेस क्लोथ्स. अब आपकी मदर तो एक ही है और एक सिंगुलर इंसान के साथ हम ES लगाते हैं, तो माई मदर वॉशेस क्लोथ्स होगा, ना कि माई मदर वॉश क्लोथ्स. काइट्स फ्लाई इन द स्काई. यहाँ पर हम एक काइट की बात नहीं कर रहे, हम बहुत सारी काइट्स की बात कर रहे हैं. काइट्स फ्लाई इन द स्काई, इसलिए फ्लाइज नहीं होगा, फ्लाई होगा. दिस इज़ द वर्क विच यू हैव टू डू इन योर notebook. So until I see you in next class, keep practicing action words, and I hope this concept is clear with you.